हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क डिजाइन इंटरमीडिएट सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। उसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले हमने स्लॉगिज्म की क्लास ली थी। आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ऐसा मेरा बिलीव है। कॉन्सेप्ट को बहुत जीरो से स्टार्ट करके पैरामाउंट स्काई तक लेके गए थे। सारे तरह के क्वेश्चंस कराए थे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पूरे रोड मैप को फॉलो करते हुए ये वाला क्लास होने वाला है दोस्तों। टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टॉपिक्स मैंने बहुत ही सोच के फीड किए हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम हेल्प हो सके। कई बार हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, बहुत जगह बताया भी नहीं जाता है शायद, या कई बार बुक्स में भी नहीं होता है और हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर इससे हमारे पेपर में, निफ्ट में और यूसीड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रेजेंस मिल सकती है। एनआईडी में थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हमें पता है कि मैथ्स या मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, तो थोड़ा सा रेयर है। बट अगर आप नाटा दे रहे हो या आप यूसीड के लिए सोच रहे हो, निफ्ट के लिए, तो आपको श्योर शॉट वहाँ पे क्वेश्चंस इसके मिलने वाले हैं। नाम थोड़ा सा अटपटा है, मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब दो तरह की खिचड़ी टाइप की चीज है। सर मैथ्स की बात भी करो, रीजनिंग की बात करो, ये दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? तो इस टॉपिक में दोनों चीजें एक साथ होने वाली है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है टॉपिक के बारे में, डिटेलिंग समझते हैं। जैसा मैंने बताया, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे फैक्ट टू फैक्ट डेटा पे बात करूंगा, टाइप्स डिस्कस करेंगे और हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों इंक्रीज किया जा सके। जैसा कि टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों, आपके कोई भी पेपर में देंगे 1 to 2 क्वेश्चंस की प्रेजेंस इस टॉपिक से हो सकती है। 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेसिफिकली नाटा एंड निफ्ट वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं। अदर एग्जाम में पॉसिबिलिटी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट श्योर शॉट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अराउंड 35 अगर आप क्वेश्चन इस टॉपिक के लगा लेते हो, तो दैट्स सफिशिएंट, दैट्स मोर देन फाइन। आप अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ इस टॉपिक से बाहर आ रहे होंगे। ये जो मैं नंबर बोलता हूँ, ये प्रिडिक्टेड नंबर है, आपको मिनिमम इतने करने ही चाहिए। आप थोड़े ज्यादा कर लो, अच्छी बात है। हाँ, टाइप जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप मेरे क्लास के टाइप्स के बाद आप किसी बुक, किसी ऐप से क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको उससे बाहर नहीं मिलेंगे। तो ये सारे तरह के क्वेश्चंस फॉर्मेशंस को कवर कर लेता है। तो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला बेस्ड ऑन इंटरचेंज, जैसा कि नाम से क्लियर है यार, इंटरचेंज हो सकता है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दें, हो सकता है 8 की जगह 10, 10 की जगह 8 कर दें, कुछ भी दो चीजों को इंटरचेंज कर देंगे। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सीरीज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगले में एक हमें बेटा नंबर्स लिख के देंगे 20, 5, 7, 9, और हमें वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स फिल करने होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बोर्ड मास भी तो पढ़ना है आगे, तो कुछ वही चीज़ यहाँ पे है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को फिल करना होता है कि उनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले प्लस आएगा या पहले माइनस आएगा या डिवीजन आएगा। ठीक है। थर्ड है बेस्ड ऑन कोड एंड सिंबल। ये आपको हर जगह देखने मिलने वाला है। आप ब्लड रिलेशन करेंगे, वहां मिलेगा। आप डायरेक्शन करेंगे, वहां मिलेगा। मतलब मेजोरिटी टाइप यहाँ क्वेश्चंस आते हैं कोड एंड सिंबल। मतलब यहाँ पे बोलते नहीं है कि जैसे 2 + 2 + 5, अब 2 + 5 बोल दें तो छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 @ 5 बोल देते हैं। अब हमारे बेटा वो हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, @ कैसे इसको कैलकुलेट करें? तो ये इसी को बोलते हैं बेटा, हम कहते हैं यहाँ पे कोड एंड सिंबल। हम कोड एंड सिंबल में यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैं हर टाइप के आपको 2-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, और एक थोड़ा सा मॉडरेट हायर डिफिकल्टी का क्वेश्चन, ताकि हम हर तरह की सिचुएशंस के लिए अपने को प्रिपेयर कर सकें। डिफिकल्टी लेवल, जैसे आपको पता है हर टॉपिक में हम डिफिकल्टी लेवल असाइन करते हैं। इजी, इजी है क्यों? क्योंकि सिस्टम है। लॉगिज्म में अगर आपको ध्यान हो, मैंने इजी प्लस लिखा था, क्योंकि बहुत सी चीजें बियॉन्ड द वर्ड्स, बियॉन्ड द लाइंस हमें जाके, बियॉन्ड द स्क्रीन जाके देखना होता है, और वहाँ पे कंफ्यूजन आता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेटा इजी होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत, जैसे मैंने बताया, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस प्रेजेंस के साथ साथ, और ये नेग्लेक्टेड भी कई बार है। कई बार, ध्यान है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं। तो इस वजह से ये रैंक इंप्रूवमेंट का पार्ट बनता है, और जो कुछ टॉपिक्स जो बेसिक हैं वो सब करेंगे, पूरा देश करेगा। जो औरों से आपको अलग करेगा, उनमें से एक ही टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेमिंग हो गई, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहला है टाइप 1। कोई थ्योरी नहीं है। जैसे स्लॉगिज्म में हमने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ कोई थ्योरी नहीं है। सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, टाइप 1 बेस्ड ऑन इंटरचेंज। अब पूरा क्वेश्चन में पढ़ के आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखने। फाइंड आउट द 2 साइन ऑफ इंटरचेंज फॉर द मेकिंग फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कह रहे हैं भाई, ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे बेटा, ये इक्वेशन लिखी है, इनमें कौन से 2 साइन को इंटरचेंज कर दें जिससे इक्वेशंस मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो जाए, मैथमेटिकली करेक्ट हो जाए। अच्छा, मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए इक्वेशन को क्या होना चाहिए? जो एलएचएस है वही आरएचएस होना चाहिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड। अगर इधर 4 आ रहा है तो इधर 4 आ जाए, भाई हैप्पी हैं, हम खुश हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा, अब कौन से साइन को इंटरचेंज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये ऐसे डिसाइड होगा, ऑप्शंस में दिए हैं। ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं करना कि हवा में सब चल रहा है, नहीं।
ऑप्शंस, ऑप्शंस में देखेंगे कौन कौन दो है उनको इंटरचेंज करेंगे। अच्छा, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस और माइनस को अगर इंटरचेंज करना है तो प्लस की जगह माइनस रख देना, माइनस की जगह प्लस रख देना। ऐसा नहीं कि सब प्लस की जगह माइनस, नो, बोथ साइड हम इंटरचेंज करते हैं। तो ठीक है, चलो। अब भाई हमें तो नहीं पता सर कौन सा आंसर सही होने वाला है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हाँ, हम उस केस में क्या करना है, हम एक एक ऑप्शन को लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं पहले इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, 5 3 8, देन वी हैव 12, देन वी हैव 4 एंड 3। अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर डिवीजन वाले ऑप्शन सही होते हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है मोस्ट ऑफ, हाँ, मैं ये कह रहा था बच्चों कि मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए ऐसा हमेशा तो नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ देखा गया है कि जो डिवीजन वाले ऑप्शन है वो करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार डिवीजन, मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, पर आप हमेशा जब प्रेफरेंस पे लें तो पहले डिवीजन वाले ऑप्शंस को देखिएगा। अब बेटा ये देखिए, हमने लिख दिया पहला ऑप्शन क्या है, प्लस और माइनस। तो भाई जहां प्लस था वहां माइनस लगा दीजिए, ठीक है, और सब कुछ वैसा रहेगा। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लगा दो, और सब कुछ वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब बेटा हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम पूरे एलएचएस को सॉल्व करते हैं। अगर हम पूरे एलएचएस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या यही वैल्यू आरएचएस वाली आ रही है या नहीं आ रही, तो दोस्तों जरा गौर करना। ठीक है, एक मिनट। तो वी हैव 5, ठीक है, वी हैव 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 12 डिवाइडेड हो। अच्छा, अब हम जानते हैं बोडमास। बोडमास रूल कहता है, ये आगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, डिजाइन इंटरमीडिएट सीरीज में ही पढ़ाऊंगा। बोडमास कहता है कि भाई जब भी तुम्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो, तो इसे हवा में कुछ भी नहीं कि ठीक है घर है, हुआ का करे कुछ भी कर दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे फिर ऑफ होंगे। इसे हिंदी में का बोलते हैं। इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, देन मूव टू मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो सब, और ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन पे हम यहाँ पे आएंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 इंटू 8 एंड वी हैव प्लस 3। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप हमारा होता है बेटा, हम प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो 3 इंटू 8 ये दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 8 24 24 प्लस ऑफ 3। अब बेटा इसको सॉल्व करें, क्या इसको सॉल्व करके हमारा LHS 3 आने वाला है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा LHS 3 बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ठीक है, मैं आगे के क्वेश्चन में इतना डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे, सारे ऑप्शंस को नहीं चेक करूंगा। हम यहाँ पे पहले पूरे एक एक ऑप्शन को करके दिखा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम समझ में आए। तो भाई पहले ऑप्शन से तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब सेम चीज में हम दूसरे ऑप्शन से चेक करते हैं। मैं ये हटा देता हूँ, अब हम इसी पे दूसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, साइन हटा देता हूँ और तो सब ऐसे रहेगा, साइन हटा दी। ठीक है, अब क्या है? माइनस और डिवीजन, तो जहां प्लस है वहां प्लस रहने दीजिए, इंटू है वहां इंटू रहने दीजिए, माइनस और डिवीजन। तो भाई जहां माइनस था उन्होंने बोला क्या कर दो, डिवीजन लगा दो, तो यहाँ डिवीजन लगा दिया। जहां डिवीजन था वहां माइनस कर दो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? हमें पता है, हम सबसे पहले सॉरी, हम सबसे पहले बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 5 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, देखना कुछ ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने 4 से काट दिया है, देन ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 5 प्लस 2 माइनस 4, तो वी हैव 5 प्लस 2 7 माइनस 4 वी हैव 3। जरा चेक करना कि LHS RHS बराबर है, बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम टाइम बच्चों डिवीजन वाले ऑप्शंस ज्यादा करेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा मेजर चेंज ला पाते हैं। जरूरी नहीं है नियम ना बना लेना, अच्छा सर ने डिवीजन बोला था लगाओ बी, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आई होप ये क्लियर है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। इसी को एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप है, कुछ चेंज नहीं किया है, सारी चीजें सेम है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन दे दी, अगर आप ध्यान से देखें कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने सारी चीज सेम है, सिर्फ हमने जो इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which two of the numbers should be in interchange
टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। हम कौन से दो नंबर्स को चेंज कर दें कि ये इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता, हम पिछले वाले में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, अगर आपने ध्यान दिया हो। यहाँ पे बच्चों सिंबल्स हैं, साइन है। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ 180 और 65। तो बेटा इधर देखना, 15 माइनस 180 की जगह 65, देन डिवाइडेड बाई 6 इंटू 65 की जगह 180, देन वी हैव डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 इंटू 8 माइनस 30। ये 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा नॉर्मल लिख लेते हैं। माइनस 65 डिवाइडेड बाई 6 टू 180, ओके, 65 divided into 180 and again divided by 5, okay, we again divided by 5। तो दोस्तों चलिए, अब जैसे मैंने बताया हमें तो पता नहीं है, तो हम ऑप्शंस बारी बारी से रख के चेक करने वाले हैं। मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ। तो 180 और 65, तो 65 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 आ गया। देन वी हैव अगेन डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे ही आ जाना है। एंड फिर वी हैव प्लस 7 इंटू 8 माइनस 30, और इसका आउटकम 1 के आसपास चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या पहुंच रहे हैं 1 तक या नहीं पहुंच रहे हैं। तो वी हैव 30 ओवर हेयर एंड 13 हेयर, तो वी हैव 15 माइनस ये वी हैव 390, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, प्लस वी हैव 56, नहीं माइनस 30। बेटा कुछ भी कैलकुलेट कर लें आप 1 पे नहीं पहुंचेंगे। तो देखिए पूरा सॉल्व कर, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा सॉल्व करना है, हम थोड़ा बहुत भी कैलकुलेट कर लें हमें आइडिया लग जाएगा। तो भाई इससे तो काम नहीं होने वाला है, ये हमारा वेस्ट हो गया। अब ऑप्शन बी पे मैं आता हूँ, इक्वेशन लिखेंगे ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा आपको देखने में भी टफ लग रहा होगा बच्चों, पर बिलीव करें आप इसमें 10 to 15 क्वेश्चंस लगा लेंगे, बहुत स्मूथली बन जाता है और इजी आते हैं। मैं हमेशा एक क्वेश्चन थोड़ा हायर साइड पे आपके यहाँ रख के कराता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बच्चों 15 एंड 65, तो यहीं से 15 एंड 65 वी हैव 65 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 5। एक मिनट क्या था, 15 एंड 65, तो 65 की जगह हम कितना रख देंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस और 7 इंटू 8 माइनस 30। चलो 65 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस और 7 इंटू 8 माइनस 30। 3 टाइम्स जाने वाला है, देन 2 टाइम्स जाने वाला है, दैट्स बिकम 90। तो वी हैव 65 माइनस 90 प्लस ऑफ 56 माइनस 30। कुछ क्लोज लग रहा है, एक बार देख लेते हैं, कुछ क्लोज लग रहा है। तो 9 प्लस प्लस कर लेते हैं, 65 प्लस यहाँ मिले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, वी हैव 65 प्लस 56 एंड माइनस ऑफ 90 एंड 30 120। ये 6 12 के 2 कैरी 1 और 6 11 12 112 एंड एक मिनट, 5 11 के 1 और 12 1 to 1 माइनस 120 एंड बिकम 1, और यही चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए देखिए ये हायर कैलकुलेशन साइड पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम हमेशा ऐसा देखेंगे, बट आपके इजी ही आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो हम प्रिपेयर रहें, हम कहाँ पे ना पैनिक ना करें उस समय, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो देखिए, तो ये टाइप 1 था इंटरचेंज। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों आपको। मैंने दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखी, इजी एंड मॉडरेट। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2। ये क्या है, बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे बताया था पूरा से ब्लैंक इक्वेशन लिख देगा, हमें कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा सब कुछ हमें करना है, A to Z हम करने वाले हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स विच विल बी गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को करेक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे 5 0 3 5 और आउटकम में हमें कितना चाहिए 20, हमें 20 चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से ऑपरेटर्स रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें तो नहीं पता ना कि क्या आंसर होने वाला है, तो हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। इंटू इंटू इंटू, तो बच्चे जरा सोचना, यहाँ पे जैसे 5 इंटू 0 इंटू 3, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0 इंटू समथिंग ऑलवेज बिकम 0, तो ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो बच्चा भी नहीं टिक करेगा। अब माइनस प्लस इंटू पे, तो 5 माइनस 0 देन वी हैव प्लस 3 इंटू 5। 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, तो ये प्लस 15 आ जाएगा। बच्चों इधर देखना फिर से, आप बोलोगे सर सर वो फॉलो करो और बोर्ड मास। ठीक है भाई, 3 इंटू 5, सर वी हैव प्लस ऑफ 15 एंड वी हैव 5 minus 5, so प्लस 15 20। क्या यही लाना था? हाँ सर यही लाना था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है,
ऐसे ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके ही हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर ना करिए। मैं पहले भी बहुत बार रिपीट चुका हूँ, अगर आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है तो आप सेलेक्टिव स्टडी करें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से आइडिया लग जाएगा। निफ्ट के, एनआईडी के, यूसीट के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस वाईटी पे पढ़े हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, हमने हर ईयर के पेपर सॉल्व कराए हैं। बट अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, आपको ड्रीम कैंपस चाहिए, आपको टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको सब कुछ दबोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सब कुछ आप दबोचेंगे वो वही होगा जो और छोड़ रहे हैं, वहीं से आपकी रैंक इंप्रूव होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 बेस्ड ऑन कोड एंड सिंबल। बच्चों नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टाइप होने वाला है कोड एंड सिंबल। आइए फटाफट इसे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन में ब्लड एंड रिलेशन में देखा है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने और कहाँ देखा है, याद है, डायरेक्शन में देखा है, कई टॉपिक्स में देखा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, इफ प्लस स्टैंड फॉर एडिशन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस सॉरी इनटू, द प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, देन तो हमें बताना है इसका आउटकम क्या होगा। तो ठीक है भाई, पहले पूरा रख लेते हैं, 28 8 4 2। अब बेटा देखना, इनटू हमारे हिसाब से तो इनटू है, बट ये कोड नया नए दुनिया वाला लोग हैं, इसे क्या कहते हैं, इफ इनटू स्टैंड फॉर एडिशन, यहाँ पे प्लस लगा दो। फिर आगे डिवीजन पे आओ, इफ डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा दो। फिर माइनस पे आओ, माइनस क्या, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, यहाँ पे माइनस पे डिवीजन आ जाएगा। और इफ एडिशन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव 20 + 8 - 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, कुछ ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम जाएगा। देन वी हैव 20 + 8 - 2 इंटू 2, ये माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, तो वी हैव 28 - 4 एंड द फाइनल आंसर इज 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल, बस यहाँ पे प्लस है, वहां प्लस ना होके कुछ और है, हमें वो आइडेंटिटी, वो ऊपर डायरेक्शन, ये हमें रट के नहीं जाना। एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर क्या रट के जाना पड़ता है? नहीं, ये रट के नहीं जाना पड़ता है, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। आई होप ये क्लियर होगा, इजी होता है, इजी पीजी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों, थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी साइड पे क्वेश्चन एक और देखते हैं। आइए कैसे करेंगे समझते हैं। इफ एट द रेट मीन्स, मतलब एट द रेट की जब भी बात होगी बच्चों, जब भी एट द रेट की बात होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर परसेंटेज रिप्रेजेंट परसेंटेज की बात होगी तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा। डॉलर की बात होगी तो डिवीजन की बात करेगा। ठीक है, एंड हैश की बात करेगा तो सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखना, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। भाई ये सिंबल तो मुझसे बनेंगे नहीं, मैं इक्वेशन ही लिख दे रहा हूँ, देखना आप लिखता हूँ। वी हैव 25, सॉरी 252 252 सेम लग रहा है भाई। देन वी हैव 14, देन वी हैव 2, देन वी हैव 10 एंड देन वी हैव 20। इसका आउटकम बताना है। चलो ठीक है दोस्तों, आउटकम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉलर, यहाँ पे डॉलर, तो भाई डॉलर मीन्स डिवीजन, ये डिवीजन है, बना दिया। फिर परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। देन वी हैव एट द रेट मीन्स एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन होगा, और हैश माने सब्ट्रैक्शन। ठीक है लिख लिया, अब सॉल्व देखते हैं। तो 252 डिवाइडेड बाई 14, बॉडमास यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ पे बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम बॉडमास के हिसाब से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 252 डिवीजन इंटू 14 इंटू 2 आ जाएगा, ये पूरा डिवीजन में है। प्लस ऑफ 10 माइनस, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे काटेंगे 7 टाइम्स जाएगा, तो सॉल्व करते हैं, सो 3 टाइम्स जाएगा, एंड देन 42 6 टाइम 36। तो वी हैव 36 एंड क्या बचा है, +10 - 21। भाई यहाँ से 36 है +10, so we have 46 - 21 and that's nothing, just 25। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, तो आई होप गाइज ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक था, जैसे बताया, थोड़ा बहुत नेग्लेक्टेड भी है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप के आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराया। एक बेसिक इजी क्वेश्चंस जैसे आपके पेपर में आता है, थोड़ा हायर डिफिकल्टी का। इस सेशन को, टॉपिक को 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद आप 35 क्वेश्चंस बाहर से इसके प्लान कर लीजिएगा। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन अप होने वाला है, आपको बहुत अच्छा आइडिया होने वाला है। इस बिलीव के साथ इस सेशन को और यहीं एंड करता हूँ। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज कॉमेंट में मेंशन करना, मैं उनको
आगे सेशंस में जरूर कवर, मैंने अपनी तरफ से तो सिलेक्टेड टॉपिक रखा है, लेकिन आपके आइडियाज़ के बेसिस पे मैं उसे अपडेट करूंगा और आपके सामने जो बेस्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं या बेस्ट टॉपिक हो सकते हैं वो लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए थैंक यू।